नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी और इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि ग्रीक गॉड्स और इंडियन गॉड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ये दोनों सेम नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उनका नाम हमारे धर्म ग्रंथों में क्या मिलता है और उनकी असलियत क्या है। वो बिल्कुल भी हमारे देवता नहीं है। हमारे देवताओं के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं, उनके देवताओं के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। क्या इन दोनों में कोई करेक्शन है? क्या ऐसा कोई इवेंट हिस्ट्री में मिलता है जिसके कारण हम ये मान सकें कि ये दोनों आपस में कभी मिले थे या फिर ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट या सीनियर हैं? क्या है ये पूरा रहस्य, क्या है? इस वीडियो में आपको पता चलेगा, विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इस लोगों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे जो गॉड्स हैं, मैंने यहाँ पे गॉड शब्द का यूज़ किया है, मैंने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है? गॉड और भगवान अलग हैं? जी हाँ, भगवान अलग हैं, गॉड अलग हैं। गॉड को मैं देवता कह सकता हूँ, ठीक है। भगवान के लिए इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है। गॉड इज इक्विवेलेंट टू देवता। तो हमारे देवता कौन है? जो महर्षि कश्यप के पुत्र हुए हैं इस मनवंतर में, मतलब इंद्र हैं, सूर्य हैं, अग्नि हैं, यम हैं, बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारे हमारे देवता हैं। ठीक है, तो इन देवताओं को गॉड कहते हैं। अब उनके जो गॉड्स हैं, ग्रीक गॉड्स हैं जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं, वो हमारे देवता का एनालॉगस फॉर्म या केवल उनका पर्यायवाची नहीं है। जैसे हम इंद्र को ज़्यूस कह देते हैं, हेडीस को यम कह देते हैं, ऐसा नहीं है। हेडीस अलग हैं, यम अलग हैं, इंद्र अलग हैं, ज़्यूस अलग है, एथीना अलग है, कामदेव अलग हैं, क्यूपिड्स अलग हैं। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली कुछ फाइंडिंग्स में मुझे ये पता चला है कि ग्रीक गॉड्स का हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, और ये हमारे इंद्र नहीं है, हमारे कामदेव या फिर हमारे यम नहीं है। ठीक है, इसका क्लियर एविडेंस थोड़ा मिला है, तो इस चीज़ को मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी। ठीक है, तो फाइनली मैं पॉइंट पे आता हूँ, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। पूरा वीडियो को आप देख सकते हैं, फिर हम मैप पे भी चलेंगे और कुछ ऐसे लोकेशंस भी देखेंगे जो रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो हमारे ग्रंथ रामायण में किष्किंधा कांड में, जैसा कि मैं इस सीरीज़ में बता रहा हूँ, मेरे कुछ पहले वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हो। रामायण में किष्किंधा कांड में एक प्लेस का वर्णन आता है जिसका नाम है मेघगिरी। ठीक है, मेघगिरी का वर्णन आता है और उसके कुछ फीचर्स देखिए। तो कुछ पहले सबसे बड़ा फीचर ये है कि यहाँ पे इसका जो टरेन है ये बहुत ज़्यादा रफ है। इसका मतलब ऊंचाई, निचाई, पहाड़, पर्वत ये कुछ ज़्यादा ही हैं इसमें। मतलब खंदक हैं, कंदराएं हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और सबसे मेन फीचर है कि यहाँ पे 20,000 वाटर स्ट्रीम्स या झरने पाए गए हैं। 10,000 झरने या धाराएं पाई गई है। ठीक है, इसे मेघगिरी कहते हैं। और इसका जो लोकेशन है ये वराह पर्वत, जहाँ प्राग ज्योतिषपुर है, उसके पश्चिम में है। वराह पर्वत के पश्चिम में है। वराह पर्वत के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है, वराह पर्वत और प्राग ज्योतिषपुर के, तो वो भी मेरे वीडियो कलेक्शंस में हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वराह पर्वत के पश्चिम में है। वराह पर्वत कहाँ पे है? आज का कॉकेशस माउंटेन है। वराह पर्वत कॉकेशस माउंटेन है और वहाँ से जिस प्रकार हम पश्चिम में मूव करेंगे तो एक मेघगिरी नाम का पर्वत आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन में नंबर 1 मान लीजिए इसे। और यहाँ 10,000 स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं। ठीक है, दूसरा फीचर हम देखते हैं, ये तो हुई लोकेशन की बात। दूसरा फीचर हम देखते हैं कि यहाँ पे बोर्स का मतलब है सूअर, जंगली सूअर, शेर, कुछ हद तक शेर भी हैं। शेर का मतलब लायंस की बात कर रहे हैं, मतलब मैं सिंह की बात कर रहा हूँ, सॉरी, शेर नहीं, सिंह की बात कर रहा हूँ। और कुछ हद तक बहुत सारे जंगली जीव जो भेड़ की तरह दिखाई देते हैं, उस प्रकार के जीव भी वहाँ पे बहुतायत में हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। उनके शोर से वो पूरा एरिया
व्याप्त रहता है, उनका शोर व्याप्त रहता है उस एरिया में, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? महाराज सुग्रीव कह रहे हैं रामायण के किष्किंधा कांड में, वो लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके कुछ फीचर्स हो गए। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और प्राइम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये है कि वहाँ पर उस लोकेशन में महाराज सुग्रीव का ये कहना है कि इस लोकेशन में, कहाँ? मेघगिरी लोकेशन में हमारे देवराज इंद्र ने एक देव पुरुष को, ठीक है, एक देव पुरुष को जिसका नाम पाकशासन है, एक देव पुरुष को जिसका नाम पाकशासन है, उसको कुछ शक्तियों के साथ वहाँ पर उसका अभिषेक किया और अपनी कुछ शक्तियों को प्रदान करके उसको उस राज्य को प्रदान किया। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। इन शॉर्ट, हमारे देवराज इंद्र ने वहाँ एक देव पुरुष को स्थापित किया एज अ राजा और अपनी कुछ शक्तियाँ प्रदान की। ठीक है, तो इस पाक शासन इंद्र को मैं कह रहा हूँ ज़्यूस। ठीक है, और इसकी एक टीम भी है। तो ज़्यूस के पास एक टीम है, ज़्यूस के पास हमारे देवराज इंद्र की शक्तियां हैं। यहाँ पर महाराज सुग्रीव ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे भगवान इंद्र ने वहाँ पे वास किया या फिर वहाँ उनका अभिषेक हुआ, इस प्रकार से कुछ नहीं कहा है उन्होंने ये कहा है कि इंद्र ने पाक शासन नाम के देव पुरुष को अभिषिक्त किया। तो ये जो पाक शासन है, दिस इज द रियल नेम ऑफ ज़्यूस। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने निकाला है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। और ये कहाँ है? ये रामायण में, इसका जिक्र रामायण के किष्किंधा कांड में मिलता है। और मैं बताना चाहता हूँ ये 42 सर्ग है, 42 सर्ग ऑफ किष्किंधा कांड इन द रामायण। अब हम वीडियो में आते हैं और देखते हैं, मैं मैप में आप लोग को ले जाता हूं और बताता हूं कि ये लोकेशन कहाँ पे है। ये लोकेशन कुछ नहीं, ग्रीस का माउंट ओलंपस है। ये लोकेशन ग्रीस का माउंट ओलंपस है। और उस टेरेन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे 10,000 झरने हो सकते हैं। यहाँ के टेरेन इस प्रकार की है इस पूरे एरिया की। अब आप कहेंगे कि केवल माउंट ओलंपस में 10,000 स्ट्रीम्स हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं। माउंट ओलंपस तो एक पर्वत है जो आज हम जानते हैं, एक एरिया छोटा सा। जैसे हम माउंट किलिमंजारो की बात कर लें, हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, तो वो एक पर्वत है। लेकिन यहाँ पर मेघगिरी केवल एक माउंटेन नहीं है, ये पूरा का पूरा माउंटेन रेंज है। इसे भी हमें समझना पड़ेगा। सो दिस इज द एविडेंस दैट आई हैव फाउंड, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बेसिस में मैं ये कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि हाँ, और फाइंडिंग्स और रिसर्च की ज़रूरत तो है, लेकिन ये जो ज़्यूस हैं, हेडिस हैं, एथीना हैं, पोसाइडन हैं, ये हमारे देवताओं का दूसरा नाम नहीं है। जैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो आदम और हव्वा है वो मनु और शत्रुपा हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ये नहीं है ऐसा, हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, अगर हम अपने लिटरेरी एविडेंसेस को देखें तो वहाँ पे मनु और शत्रुपा अलग हैं और आदम और हव्वा ये अलग हैं। इनका मेंशन मिलता है, ऐसा नहीं है, इनका मेंशन हमारे लिटरेरी एविडेंसेस में है। इनको हमने लिटरेरी एविडेंसेस में देखा है। तो ये थोड़ा सा ग्रीक हिस्ट्री के बारे में मैंने अपना एंगल बताया कि हिंदू धर्म के हिसाब से उस एरिया को क्या कहते हैं और वहाँ की हिस्टोरी हमारे यहाँ क्या मेंशन्ड है। और एक्चुअली ज़्यूस का वर्णन रामायण में जो मिला है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे के कंक्लूजन्स वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं, इस चीज़ को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 42, ठीक है, तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अपना ओपिनियन मुझे दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे ही भी इस प्रकार की एक जनरल इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ ला सकूं, जिससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ सके। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, इस नॉलेज के बारे में पता चले और उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो। मैं इस मिशन में हूं कि बहुत सारी हिस्ट्री को हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर डीप स्टडी करने की ज़रूरत है और आप मेरा साथ दे सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं।
और हमारी जो हिस्ट्री है उसे थोड़ा सा, हमारे लिटरेरी एविडेंस को थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आप मैं मिलकर इसकी थोड़ी बहुत स्टडी कर लें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।